अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का मौजू इतना अहम है कि अगर आप महकमा तालीम से वाबस्ता हैं या किसी सरकारी उस्ताद, अफसर या तालिब इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको ये बात आखिर तक ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर तालीम के हालिया बयान पर। इस बयान के मुताबिक वज़ीर तालीम का कहना है अब प्रमोशन सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी, और इसके लिए PLT यानी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग में टेस्ट भी लिया जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले वज़ीर तालीम का बयान उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं और फिर इसके बाद इस पर तफसीली बात करते हैं। तरफ से भले 4 साल बाद प्रमोट हो जाए, 10 साल इंतजार भी ना करें। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आपकी 18 डिग्री है, आप PhD होंगे भले से, मेरी नजर में आपको बिल्कुल प्रमोट नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस विल बी द मेन क्राइटेरिया, ये सब समझ लें कि अगली दफा जो भी, और ये प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग PLT करा देंगे, PLT भी ऐसे नहीं होगी, PLT में टेस्ट होंगे। जिस चीज की आपने ट्रेनिंग और प्रमोशन लेनी है, उससे जिस चीज की सारी प्रमोशन लेनी है उससे लिंक्ड ट्रेनिंग है। ये कोई ये मजाक नहीं है कि हमारी PLT हो गई, इट इज लिंक्ड टू योर प्रमोशन। उसकी हम पहले ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसकी असेसमेंट लेंगे, जो पास होगा वो हो जाए प्रमोट। और मैंने आपको अपना क्राइटेरिया बता दी है, परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है तो 10 की जगह 3 साल में 4 साल में प्रमोट हो जाए, हम उस पर काम कर रहे हैं, बट ओनली परफॉर्मेंस। जी हाँ नाजरीन, वज़ीर तालीम के मुताबिक जो परफॉर्म करेगा वो भले 3 साल में प्रमोट हो जाए, और जो परफॉर्म नहीं करेगा वो चाहे 10 साल लगा दे, चाहे उसके पास PhD की डिग्री हो, वो प्रमोट नहीं होगा। ये अल्फाज यकीनन बड़े सख्त हैं, मगर इनके पीछे एक सोच है, और वो ये कि महकमा तालीम को रिवायती निज़ाम से निकाल कर एक जदीद परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम की तरफ लाया जाए। नाजरीन, हकीकत यह है कि पंजाब के तालीमी निज़ाम में सर्विस स्ट्रक्चर हमेशा से एक कमजोर कड़ी रहा है। एक टीचर अपनी पूरी सर्विस में बामुश्किल 1 या 2 बार ही प्रमोशन हासिल कर पाता है। बहुत से असातिज़ा रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो उसी ग्रेड में रहते हैं जिसमें उन्होंने अपनी नौकरी का आगाज किया था। इस अफसोसनाक सूरत हाल ने न सिर्फ हौसले पस्त किए बल्कि काबिलियत और मेहनत करने वालों को भी मायूस किया। लेकिन अब जब हुकूमत ने ऐलान किया है कि सीनियरिटी खत्म करके परफॉर्मेंस परखी जाएगी, तो इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये एक मस्बत कदम है, क्योंकि सिस्टम में शफाफियत आएगी, मेहनत करने वाले आगे बढ़ेंगे, और वो लोग जो बरसों से सिर्फ कुर्सियों पर बैठे वक्त गुजार रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा तबका इस फैसले को खतरनाक करार दे रहा है। उनका कहना है कि सीनियरिटी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना, नजरअंदाज कर देना एक गैर आईनी कदम होगा, क्योंकि सरकारी सर्विस रूल्स में सीनियरिटी को बुनियादी हैसियत हासिल है। इसको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देना सरासर एक मजाक है। नाज़रीन, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कारकर्दगी कैसे परखी जाएगी। वज़ीर तालीम ने ये तो कह दिया कि प्रमोशन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगी, लेकिन ये वाजे नहीं किया कि परफॉर्मेंस से उनकी मुराद क्या है। क्या परफॉर्मेंस का मतलब वो टेस्ट होगा जो PLT में लिया जाएगा, या फिर परफॉर्मेंस से मुराद ये होगी कि बोर्ड इम्तिहानात में तलबा के नताइज कैसे हैं। अगर हुकूमत का मतलब यह है कि असातिज़ा की कारकर्दगी तलबा के नताइज की बुनियाद पर परखी जाएगी, तो फिर ये सोचना होगा कि ये पैमाना हर जगह मुनसिफाना नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्कूल के हालात यकसा नहीं होते। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां वालिदैन खुद तालीम याफ्ता हैं, बच्चों को वक्त देते हैं और तालीमी माहौल बेहतर है, वहां के तलबा कुदरती तौर पर अच्छे नताइज देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के बहुत से हार्ड एरियाज ऐसे हैं जहां वालिदैन की सारी तवज्जो रोजी रोटी पर होती है, वो बच्चों की तालीम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले पाते। अब अगर ऐसे इलाकों के असातिज़ा को भी इसी पैमाने पर परखा जाए तो क्या ये इंसाफ होगा? दूसरी जानिब अगर परफॉर्मेंस का मतलब PLT टेस्ट है तो फिर ये एक मस्बत कदम कहा जा सकता है, क्योंकि प्रमोशन लेने वाले असातिज़ा या अफसरान को अपने काम, अपने निसाब और अपनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इल्म और इदराक होना चाहिए। जब टेस्ट के जरिए ये सलाहियत परखी जाएगी तो लाजमी तौर पर सिर्फ वही लोग प्रमोट होंगे जो वाकईतन मेहनत करते हैं, इल्म रखते हैं और अपने फराइज ईमानदारी से अदा करते हैं। मगर नाजरीन, इस तमाम तर गुफ्तगू का सबसे अहम पहलू ये है, प्रमोशन सिर्फ
तब मौसर हो सकती है जब सिस्टम खुद बच पाएगा। अगर महकमा तालीम में रोज बरोज निजकारी बढ़ती रही, स्कूल बंद होते रहे और सरकारी इदारे कमजोर होते गए, तो फिर चाहे आप कितने ही टेस्ट ले लें, प्रमोशन का कोई फायदा नहीं होगा। जब इदारे ही बाकी नहीं रहेंगे तो फिर असातिज़ा की तरक्की का सवाल कहाँ बाकी रहेगा। असल जरूरत इस बात की है कि हुकूमत पहले सिस्टम को मजबूत करे, स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम करे, असातिज़ा को गैर तालीमी जिम्मेदारियों से निजात दे ताकि वो अपनी असल जिम्मेदारी यानी तदरीस पर तवज्जो दे सकें। जब एक उस्ताद के पास न वक्त होगा, न वसाइल और न माहौल, तो फिर उससे आला कारकर्दगी की तवक्को रखना महज एक ख्वाब ही होगा। ये बात भी दुरुस्त है कि सीनियरिटी हमेशा कारकर्दगी की जमानत नहीं देती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों से महकमे में हैं, लेकिन आज तक किसी नई तरबियत या निसाब को समझने की कोशिश नहीं की। वो पुराने तरीके पर काम करते हैं और तब्दीली से खौफजदा रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए यकीनन ये नया निज़ाम एक चैलेंज बनकर आया है, लेकिन अगर इस सिस्टम को दुरुस्त नीयत और शफाफ तरीके से नाफिज किया जाए तो ये तालीमी मैदान में एक इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत परफॉर्मेंस का मयार कैसे तय करती है। क्या सिर्फ टेस्ट ही फैसला कुन होगा या इसमें स्कूल के नताइज, हाजिरी, वालिदैन का फीडबैक और क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस जैसे अनासिर भी शामिल किए जाएंगे? क्योंकि अगर सिर्फ एक टेस्ट से पूरे कैरियर का फैसला किया गया तो फिर ये भी एक नाइंसाफी होगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि परफॉर्मेंस एवेल्युएशन सिस्टम को शफाफ, जामे और मतवाजन बनाया जाए। उस्ताद को मौका दिया जाए कि वो अपनी सलाहियत दिखाए, अपनी तरबियत मुकम्मल करे और एक मुनसिफाना इम्तिहान के जरिए तरक्की हासिल कर ले। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर अगले साल से वाकयातन टेस्ट बेस्ड प्रमोशन सिस्टम आ रहा है तो असातिज़ा को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इल्म बढ़ाएं, तरबियत हासिल करें और अपने मज़ामीन में महारत हासिल करें। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहने पर आप तमाम का बहुत शुक्रिया। आप सबसे मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।